हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी स्पीकिंग में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन लिटरली मतलब स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड जो होते हैं 40, 42, 44, 46, 50। सो पीटी स्पीकिंग एक ऐसा पार्ट है पीटी का कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें अगर आप इंप्रूव करते हैं अपने स्कोर को रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग, तीनों मॉड्यूल्स में आप अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, किस तरीके से आपको पीटी स्पीकिंग को एक्चुअली अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत टाइम से स्पीकिंग की प्रेपरेशन कर रहे हैं, लाइक लिटरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम थक गए हैं पढ़ पढ़ के, हमारा स्कोर नहीं आ रहे। अगर आप भी उनमें से एक है कि आप फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले, आप देख लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि हो सकता है गलती आप करेंगे या कर रहे हैं लेकिन किसी ने अभी तक बताया नहीं। वीडियो को स्पेशली हिंदी में रखा गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्पीकिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक एक गलती मैं एंड तक बताऊंगी, क्या बच्चे करते हैं जो आप भी कर रहे होगे पता नहीं होगा। ऑल्सो मैं ये कहूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ स्पीकिंग्स कीजिए, जस्ट सी रिकॉर्ड करके सुनेगा कि कौन सी गलती आपने की, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है स्पीकिंग में और कहाँ दिक्कत आ रही है, किस पार्ट में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि गाइस ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स 1000+ स्टूडेंट्स अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर सकते हैं हमारे साथ। किसी ने जो है 65 किस अचीव किया, किसी ने 75, किसी ने 80, किसी ने 90। सो आप भी पीटी हैं, आईएलटीएस से इसमें अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर सकते हैं। हमारी कुछ ऑफलाइन क्लासेस कुरुक्षेत्र में अवेलेबल हैं, ये नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि गाइस हमारे ये स्कोर कार्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ देखिए, आप भी लिख सकते हैं। बेस्ट पार्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग का कि सेम एक्सपीरियंस है क्लासरूम का जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, सेम करिकुलम, सेम टीचर, सेम लर्निंग। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर मिलेगा, क्लास नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, ग्रामर क्लासेस बिल्कुल फ्री। ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बात भी नहीं करता ग्रामर की। पीटी की रीडिंग में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग के प्रॉपर वर्कशीट सॉल्व आप करेंगे, डाउट्स लेके आएंगे हम क्लास में, कोई टिप एंड ट्रिक से स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग कराएंगे। एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कुल मिला के बहुत कुछ करेंगे इस कोर्स में, और पीटी और आइल्स को क्रैक कर देंगे बिल्कुल फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। तो स्पीकिंग में 5 टास्क है हमारे: रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। फ्लुएंसी की अगर मैं बात करूं और प्रोनाउंसिएशन, दो मेजर फैक्टर जिस पे स्पीकिंग हमारी जो है चेक होगी। ठीक है, ओरल फ्लुएंसी है कि क्या आपकी डिलीवरी ऑफ स्पीच है स्पीकिंग सेक्शन में स्मूथ है, नहीं है, नेचुरली पेस्ड है, नहीं है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि क्या आप जो स्पीच साउंड्स है उनको समझ पाते हैं, जैसे वेरिएशन होती है उस तरीके से क्या आप बोल पाएंगे। सो वो सारी चीजें हैं जो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। जब हम स्पीकिंग करते हैं तो स्पीड बहुत मैटर करती है। आपकी स्पीड टू फास्ट भी नहीं होनी चाहिए, टू स्लो नहीं होनी चाहिए। रिदम क्या है स्पीच में, कुछ लोगों की जो वॉइस की क्वालिटी है उसमें क्लैरिटी नहीं है, जैसे मैं बात कर रही हूँ माई वॉइस इज क्लियर, तो क्लैरिटी नहीं है। सो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो स्पीकिंग को अफेक्ट करती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, माइक्रोफोन की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोफोन आपको नहीं समझ पाया तो स्कोर तो बिल्कुल भी नहीं देगा। सो कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, बहुत बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो वीडियो है उसकी गलतियों को समझना। रियलिटी टेस्ट आप हमारे साथ कर सकते हैं, ग्रुप 1-to-1 क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पंजाब, हैदराबाद, हरियाणा और पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स ने हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर रखा है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डिजायर टाइमिंग पे क्लास ले सकते हैं, एग्जाम की बुकिंग भी हमारे से करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आप नंबर्स ले लीजिएगा। अब मैं सेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं अलग अलग स्पीकिंग की मिस्टेक्स आपको बताने वाली हूँ एंड फिर मैं आपको सही टेक्निक भी बता दूंगी। ये देखिए, सबसे पहले गाइस आजकल स्टूडेंट्स ना मेरे को बहुत कमेंट करते हैं, कौन सी बेस्ट ऐप है, कौन सी वेबसाइट बेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, कोई भी ऐप है वो रेप्लिका नहीं हो सकती पियर्सन की, क्योंकि ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसको बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ने बड़ी मेहनत से बनाया है। सो कोई उस सेम सॉफ्टवेयर को कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट स्कोर देखते हैं आप में कम आया, उनको लगता है कि वो गलत है, वर्ड बाय वर्ड मतलब एक एक वर्ड बोलना लग जाता है कि प्रोनाउंसिएशन और इम्प्रूव करेंगे। जैसे undergraduates may choose to major in any one of 125 academic majors. The university's distinguished faculty includes internationally known scientists, authors, and teachers who are committed to continue. वर्ड बाय वर्ड बोल रहे हैं, दिस इज नॉट फ्लुएंट, बिल्कुल भी फ्लुएंट नहीं है। बहुत कम स्कोर देगा आपको पीटी स्पीकिंग की फ्लुएंसी में, क्योंकि फ्लुएंसी का मतलब क्या है, इंटरलिंकिंग होगी, एसिमिलेशन होगी, यानी कि अलग अलग साउंड एक दूसरे में मिलेंगे, आप चंक ऑफ वर्ड्स को एक साथ बोलेंगे। यहाँ वर्ड बाय वर्ड बोल रहे हो, डेफिनेटली फ्लुएंसी विल बी वेरी लो। आपकी स्पीकिंग चेक कैसे होती है, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हैं, आप जो बोलते हो आपकी स्पीच जब वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होती है, टेक्स्ट ऑलरेडी दोनों को आपस में मिलाया जाता है, कितने वर्ड्स मिस करे, क्या फ्लुएंसी थी, क्या प्रोनाउंसिएशन भी। तो वर्ड बाय वर्ड बोलने का जो टेक्निक है वो गलत है, फ्लुएंसी में बहुत आपको मात खाओगे, कम आएंगे मार्क्स। क्लियर है मिस्टेक नंबर 1।
किसी को कोई दिक्कत है? बहुत स्टूडेंट्स ये करते हैं एप्स पे अपने स्कोर देख देख के प्रोनाउंसिएशन का स्कोर बढ़ाने भी। कुछ एप्स के जो स्कोर्स है हर एक ऐप के 110% करेक्ट नहीं होने वाले हैं, तो टीचर की गाइडेंस लीजिए प्लीज। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक पे आते हैं, अननेसेसरी पॉजेस। देखिए पॉज दो तरीके के होते हैं, लाइव सेशंस में बहुत बार बता चुकी हूँ, नहीं ज्वाइन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए। एक है सही जगह पे लेना, एक है गलत जगह पे, यानी कि अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट है तो आपको स्पीकिंग में हेल्प करेगा, इनअप्रोप्रिएट है तो आपकी स्पीकिंग का स्कोर कम कर देगा, क्योंकि वो पॉज लेना नहीं चाहिए था पर ले लिया है। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 40 सेकंड्स आपको मिलेंगे पेपर में रीड करने के लिए, 40 सेकंड्स को यूटिलाइज कीजिएगा, स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। जैसे the benefits and disadvantages of globalization are the subject of ongoing debate. The downside to globalization can be seen in the increased risk for the transmission of diseases. Globalization has of course led to great good too. Richer nations now can come to the aid of poor nations in crisis. Increasing diversity in many countries has meant more तो ये अननेसेसरी रुक रुक के बोल रही हूँ, आइडियली मुझे बोलना कैसे चाहिए। The benefits and disadvantages of globalization are the subject of ongoing debate. This should be the way of speaking. So unnecessary pause नहीं, comma, full stop, punctuation, यहाँ ये देखिए मैं इसको मार्क करती हूँ, आपको अच्छे से ज्यादा समझ आएगा। ये देख रहे हैं यहाँ कॉमा है, ठीक है, यहाँ पे फिर से अब ये बड़ी लाइन को भी आप चंक कर सकते हैं। द डाउन साइड टू ग्लोबलाइजेशन कैन बी सीन पे आप कर सकते हो इन द इंक्रीज रिस्क फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, लेकिन अननेसेसरी जगह पॉज लेने से क्या होगा, फ्लुएंसी घटेगी। नेक्स्ट, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि उनको इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि आपको रीड अलाउड कम से कम जैसे 19 या 20 सेकंड्स में पूरा कर दो, फास्ट ही कर दो, तो आप फ्लुएंट हो गए तो आपका स्कोर ज्यादा होगा। फास्ट इज नॉट ऑलवेज फ्लुएंट, आपने बिल्कुल सही सुना, फास्ट इज नॉट ऑलवेज फ्लुएंट। दोबारा बोल रही हूँ, मतलब फास्ट बहुत ज्यादा बोलना हमेशा फ्लुएंट नहीं होता। हमें लगता है कि फास्ट है तो फ्लुएंट ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फास्ट बहुत ज्यादा बोल दे फ्लुएंसी का स्कोर ज्यादा है, क्लैरिटी भी तो मैटर करती है ना। मैं बहुत फास्ट बोलूंगी तो ऑफ कोर्स मैं थकूंगी, कहीं ना कहीं मैं अननेसेसरी अपना ब्रेथ भी लूंगी और कुछ वर्ड्स मेरे मुंह में भी जाएंगे, मैं पूरा बोल ही नहीं पाऊंगी। जैसे most countries are affected by labor migration, many rural places the traditional extended family has been undermined by the need for family members to migrate to towns as an economic necessity. Migration therefore presents a major challenge everywhere to social and economic policy. बस खत्म कर दो, स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, डोंट डू दैट। एवरी वर्ड आप पूरा बोलिए, मुंह के अंदर तो मत ही बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। माइक्रोफोन आपको नहीं समझ पाया, स्कोर नहीं कर पाएगा, ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सो डू नॉट स्पीक वेरी फास्ट, ओके। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक समझते हैं, फिलर साउंड्स। अब फिलर साउंड्स क्या होते हैं, जैसे अभी कभी कभी हम बोल रहे होते हैं फिर हमारे मुंह से निकल जाते हैं, सो दैट इज द रॉन्ग वे। जैसे yet this landscape, which appeared so alien and confronting to the white settlers and explorers, had been home for thousands of years to indigenous Australians, for whom the plains, ranges, and deserts were a sustaining spiritual and integral part of their existence. तो ये फिलर साउंड्स है, इससे क्या होगा, इससे स्पीकिंग का स्कोर कम हो जाएगा। डोंट do this, this is going to decrease your PTE speaking, your fluency score. I hope my point is clear. नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक पे आ जाते हैं, तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती हो जाती है, क्योंकि आप बोलते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम बोलना सही चाह रहे होते हैं, पीटी स्पीकिंग के टाइम पे शोर भी होगा एग्जाम में, आपका फोकस भी थोड़ा बहुत डेविएट हो सकता है। सो हो सकता है कि आप बोल रहे हैं और बोलते बोलते आप कुछ गलत बोलते हैं, फिर आप अपने आप को सही करें, रिकरेक्ट करें। कभी हम ऐसे बोल देते हैं कंडीशन 2 बार भी बोल देते हैं, रेपिटेशन भी कर देते हैं, तो फॉल्स स्टार्ट गलत करके सही करना, करेक्शंस, रिपीटिशंस, ये सब आपके स्कोर को बहुत कम कर देंगे। फ्लुएंसी का बार नीचे चला जाएगा, कम चला जाएगा। गलती हो गई, कीप ऑन स्पीकिंग, रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फ्लुएंसी का स्कोर हमने बिल्कुल भी कम नहीं करना। मैं फॉल्स स्टार्ट की वो बता देती हूँ कैसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। Modern buildings have to achieve certain performance requirements, at least to satisfy those of building codes, to provide a safe, healthy, and comfortable environment. However, these conditioned environments demand resources and energy. And so repetition, don't do that. Don't do that. That is also the wrong way. आप आराम से कंफर्टेबली बोल सकते हैं, रीड अलाउड है, इतना नर्वस क्यों हो स्पीकिंग को लेके? यू हैव प्रैक्टिस वेल, आपने इतनी तैयारी की है, 210% करके दो। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे हो जाता है कि पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आया, ओह माय गॉड,
आपने अगर 100 200 300 क्वेश्चन एक टाइप के प्रैक्टिस कर लिए हैं, वो काफी है। अगर वो आपने वाकई बहुत अच्छे से करे हैं, आपको प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर है, आपने फंडे समझे हैं। अगर मैंने सोचा था कि मैं रट के क्वेश्चन जाऊंगी, वही आएंगे तो ही मैं पेपर कर पाऊंगी, तो वो प्रेशर हो जाएगा। हो सकता है करे हुए क्वेश्चन आएंगे, वो भी गलत करके आओगे। लेकिन अगर आपने फंडे क्लियर करें, तो मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ, आपको कोई भी नहीं रोक सकता अपने डिजायर्ड स्कोर अचीव करने से, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड है, कोई भी अटेम्प्ट है। Modern buildings have to achieve certain performance requirements, at least to satisfy those of building codes, to provide a safe, healthy, and comfortable environment. However, these conditioned environments demand resources in energy and materials, which are both limited in supply to build and operate. ओके, नेक्स्ट है कि देखिए, एक पीटी स्पीकिंग का सिंपल रूल है, पूरी स्पीकिंग में चलेगा। अगर आपने 3 सेकंड से ज्यादा लंबा पॉज लिया, तो माइक्रोफोन बंद हो जाएगा। जैसे टूरिज्म में चैलेंजिंग सेक्टर, 3 सेकंड चले गए, माइक्रोफोन बंद। ये रिपीटेड टेंसेस में बहुत स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है, उनको पता भी नहीं लगता। डोंट डू दैट। आप पॉज लीजिए, पर अप्रोप्रिएट लीजिए, फ्यू माइक्रो सेकंड्स का। इतना लंबा पॉज मत लीजिए कि माइक्रोफोन बंद हो जाए और आप अब जो बोल रहे हो वो रिकॉर्ड ही ना हो, या फिर वो इतना लंबा पॉज हो कि वो पॉज मतलब जहां नहीं लेना वहां हो जाए। जैसे tourism is a challenging sector on which divide statistics, since businesses serving tourists also serving local people. Therefore, it is not straightforward to estimate how much business sector's revenues and how many jobs are due to tourist expenditures. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बहुत फास्ट हैं तो कुछ स्टूडेंट्स स्लो हैं। डेफिनेटली पीटी की स्पीकिंग नॉर्मल स्पीकिंग जैसी नहीं है, इट्स लिटिल बिट फास्ट है, थोड़ी फास्ट है, बहुत स्लो नहीं है। जैसे a study found that the research funded by the soft drinks industry had different results from research funded by other sources, and went on to suggest that they may have been biased by the research itself. The whole point of the scientific method is to ensure the research results are not influenced by the source of funding. बहुत slow है। A study found that the research funded by the soft drinks industry had different results from research funded by other sources. This should be the speak, क्योंकि आपको नेटिव स्पीकर की तरह बोलना। नेटिव स्पीकर यानी कि जो वहां के हैं, तो उनकी स्पीड तो फास्टर होती है। बहुत फास्ट भी नहीं बोलना, बहुत स्लो भी नहीं बोलना, कंफर्टेबली बोलना, मॉडरेट पेस। कभी कभी क्या होता है कि गाइस, डेफिनेटली मैं आपको कहती हूँ कि अगर रीड अलाउड में कुछ वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट आ गए, कोलोक्वियल, आपको नहीं बोलना आता, एवोकाडो, तो आप उन वर्ड्स को क्या कर सकते हो, स्किप। लेकिन अगर मैं बहुत ही सारे वर्ड स्किप करूं, वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका इज entirely covered by ice, 200 thick, the area of varied wildlife including whale, penguin. The Antarctic signed 1959 and since 1961 provide governance Antarctica. बहुत स्किपिंग वर्ड्स की कर रहे हो, रीडिंग का स्कोर कम होगा ही होगा। सो उससे भी कहीं ना कहीं आपका स्कोर कम ही आएगा। सो सही तरीका क्या है अच्छा स्कोर करने का, वो है चंकिंग करना। चंकिंग एक बहुत बहुत काम की टेक्निक है, बहुत हेल्पफुल टेक्निक है। चंकिंग का मतलब भी क्या है कि एक बड़े पैराग्राफ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। वन मोर टाइम, एक बड़े पैराग्राफ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, जहां कॉमास हैं, जहां फुल स्टॉप्स हैं। एंड जब हम एक 40 सेकेंड का हमें गैप मिलता है, स्पेशली मैं रीड अलाउड में कह रही हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा हाई वेटेज टास्क है, प्लस इसमें बच्चों को रहती है प्रॉब्लम एंड तक। SES and the का बहुत ध्यान रखना है। Located at the heart of two world famous cities, Liverpool and London, Liverpool's excellence in teaching, learning, and research, first-class facilities, and outstanding support places the university in the top 1% of universities worldwide. The University of Liverpool will provide you with an inspiring student experience in a diverse international community. Chunking करके आप fluently बोलिए, and it will help you. सो ये थे कुछ पीटी स्पीकिंग के, हमने जहां पर बात करी है फ्लुएंसी की, प्रोनाउंसिएशन की, कंटेंट की। 0 to 5 हर एक उसमें जो है आपके मार्क्स रहने वाले हैं। 5 नंबर प्रोनाउंसिएशन, 5 फ्लुएंसी, यानी कि टोटल 10 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में रहने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोनाउंसिएशन को, फ्लुएंसी को समझें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मदर टंग इन्फ्लुएंस की प्रॉब्लम होती है। जैसे अमेरिका है, मैं आपको एक क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइजेशन होता है, श में प्रॉब्लम होगा। डाउनसाइड टू ग्लोबलाइजेशन कैन बी सीन इन द इंक्रीज्ड, इस तरीके से बोलते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपको प्रोनाउंसिएशन का स्कोर कम आएगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक बता देती हूँ, अगर आप प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हैं, बहुत सारे सैम्पल्स रीड अलाउड को भी सुनिए, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग, रिपीट सेंटेंस, इनको जितना सुनोगे इंप्रूव होगे। जो जो वर्ड्स नहीं आते उन्हें बार बार सुनिए, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट।
और अगर आप भी हमारी जो है सक्सेस स्टोरीज का पार्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जो है अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं, अपने सपनों को हमारे साथ यानी कि पीटी यूनिवर्स के साथ उड़ान दे सकते हैं। हमारी जो है क्लासेस वो अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं कुरुक्षेत्र में। सो कुछ नंबर्स मैं अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ, आप हमें कॉल करें एंड अपने स्लॉट को बुक करें। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कई जो बैचेस होंगे वो हर रोज स्टार्ट नहीं होते हैं। सो जो बैच की डेट्स होती हैं आप उसी पे अपने बैच की एनरोलमेंट करें। 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया से हैं, न्यूजीलैंड, सिंगापुर से हैं। सो उनको कुछ ग्रुप क्लास के टाइमिंग अगर नहीं फिक्स होते हैं तो वो 1-to-1 क्लास में आ सकते हैं, जहाँ आप अकेले पढ़ेंगे। बाकी एग्जाम की बुकिंग आप हमारे साथ करवा सकते हैं, एग्जाम सेशन एग्जाम से पहले ले सकते हैं, रियलिटी टेस्ट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आपको सेशन से क्या पता लगा, कितनी हेल्प हुई, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी पीटी स्पीकिंग में। और भी स्पीकिंग से रिलेटेड जो इश्यूज है उनको पूरा हेल्प करूंगी हल करूंगी, प्लीज कमेंट बिलो।